नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम इसके भाग 5 के विषय में बात कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को, बात कर चुके हैं रासायनिक समीकरणों की अवधारणाओं के विषय में, और आज बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की कड़ी नंबर 3 के विषय में, क्योंकि इसके पहले हम इसकी 2 कड़ियों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे, और वो योग्यता क्या है? इस वीडियो से हम सीखेंगे कि अभिक्रियाओं को आप उत्पाद और अभिकारक के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि अभिक्रिया जो दी हुई है उसमें अभिकारक और उत्पाद हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के विषय में। सबसे पहले हम बात कर चुके थे संयोजन अभिक्रिया की, फिर बात कर चुके थे हम किसकी? वियोजन अभिक्रिया की, और आज हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो चलिए पहले जल्दी से दोहरा लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक देते हैं और कहते हैं एक उत्पाद बनाइए। और वियोजन इसकी कैसी होती है? जस्ट उल्टी यानी विपरीत। आपको एक अभिकारक दिया जाता है और कहते हैं कितने बना दो, छोटे छोटे टुकड़ों में आप हमको उत्पाद दे दो। और हम आज अपनी बात करेंगे विस्थापन के विषय में। विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है, चलो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हमारे पास क्या है, एक पतला दुबला बच्चा है, ठीक है, और एक और बच्चा है हमारे पास, ठीक। यानी हमारे पास एक तो ये बच्चा है जिसका नाम है ए, ठीक, और एक ये बच्चा है इसका नाम है बी, ठीक है। अब ये दोनों को खेलना है चेस, ठीक। अब ये दोनों को क्या खेलना है? चेस खेलना है। ये आराम से चेस खेल रहे, लेकिन तभी क्या होता है, एक और बच्चा आ जाता है जिसका नाम होता है सी। और ये कैसा होता है? थोड़ा सा कैसा होता है? शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है इन दोनों बच्चों की तुलना में, ठीक है। लेकिन इस बच्चे को जो है वो किसके साथ खेलना है? केवल बी के साथ ही खेलना है। बात आई समझ में? तो क्या होगा, ये प्रतिस्थापन कर देगा, विस्थापन कर देगा किसका? ए का। और क्या हो जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा? ये जाकर के आपका बी के साथ ये जुड़ जाएगा। बात आ गई यहां तक समझ में? तो क्या बन जाएगा, अब बी और सी एक साथ बन जाएंगे, देखें जरा, और आपका ए जो है वो अलग निकल जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो शक्तिशाली बच्चा है, क्या ये वापस ए की जगह आ सकता है? या हम यूं कहें कि क्या ए वापस अपनी जगह ले सकता है? क्या नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि सी कैसा है? शक्तिशाली है। कैसा है? शक्तिशाली है। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी क्या होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्वों का कैसा कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनका विस्थापन। जैसे कि बी और सी एक अभिकारक है और ए आपका एक अभिकारक है। बी और सी एक साथ बैठे हैं, अब ए को आना है, ठीक है, और ए को सी के पास ही आना है, तो बी का क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। इसका मतलब बी और ए में ए कौन है? आपका अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और बी कौन है? आपका कम क्रियाशील तत्व है। अब बात आ गई हमें समझ में कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व जो ज्यादा काम करेंगे वो क्या करेंगे? कम काम करने वाले तत्वों का क्या कर देंगे? विस्थापन कर देंगे, उन्हें अपनी जगह से हटा देंगे। दूसरा, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल द्वारा भी ये अभिक्रिया को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, मैम पता कैसे चलेगा कि कौन कम क्रियाशील तत्व है और कौन अधिक क्रियाशील तत्व है? तो बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि हमारी कक्षा में क्या करते हैं, हम सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे पास है एक सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज, और इस सीरीज में हमने क्या करा है, तत्वों को
बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट कर दिया यानी लिख दिया है। तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे कम क्रियाशील तत्व है वो सबसे नीचे है। अब फिर एक क्वेश्चन है कि पता कैसे चला कि ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो हमने क्या कराई, बहुत सारी अभिक्रिया कराई। कैसे, दाब ताप ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया, जल के गर्म, और ठंडे से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया तो क्षार से अभिक्रिया। ठीक, और उनमें देखा कि कौन सबके साथ अभिक्रिया कर रहा है या कौन सबसे ज्यादा जल्दी अभिक्रिया कर रहा है। उस आधार पर हमने इन तत्वों को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब आप देखिए ये क्या नाम बना है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम बन गया है, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब सक्रियता श्रेणी। अब हम इसको आपको दिखा देते हैं जूम करके कि भाई क्या है ये। ठीक है, चलिए इसको इधर बुला लेते हैं हम। दिख रही है क्या आपको भाई? देखिए यहां हमने लिखा है अधिक क्रियाशील तत्व। देखो कौन कौन है, पोटेशियम, और साथ ही में हम लिख लेते हैं इनके प्रतीकों को। तो ये देखिए पोटेशियम जिसे K से व्यक्त करते हैं, सोडियम जिसे Na से व्यक्त करते हैं, लिथियम मतलब कि आपका Li, बेरियम का हो गया है आपका Ba, स्ट्रोंशियम का आपका क्या हो गया है Sr, कैल्शियम हो गया है Ca, मैग्नीशियम होता है Mg, एल्यूमिनियम होता है Al, मैग्नीज होता है Mn, जिंक होता है Zn, क्रोमियम आपका होता है Cr, आयरन आपका होता है फेरस, मतलब कि इसको क्या पढ़ते हैं हम वैज्ञानिक भाषा में फेरस, तो लिखेंगे क्या Fe, और आम भाषा में आयरन या फिर लोहा। कैडमियम का हो गया है Cd, कोबाल्ट का हो गया है Co, निकल का हो गया है Ni। इसको कर लेते हैं हम ऊपर, और यहां देखते हैं टिन को लिखते हैं Sn, लेड को लिखते हो Pb, हाइड्रोजन को लिखते हो H, कॉपर को लिखते हो Cu, मरकरी को लिखते हो Hg, सिल्वर को लिखते हो Ag, Au को लिखते हो मतलब गोल्ड को लिखते हो Au, और प्लेटिनम को लिखते हो आप Pt। तो जल्दी से हम इसको दोहरा लेते हैं कि किसे हम क्या क्या लिखते हैं। पोटेशियम को K, सोडियम को Na, लिथियम को Li, Ba, बेरियम को Ba, स्ट्रोंशियम को Sr, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, मैग्नीज को Mn, और ये कैसे हैं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। चलिए जिंक को लिखते हैं Zn, क्रोमियम को लिखते हैं Cr, आयरन यानी फेरस मतलब Fe। फिर बात करते हैं कैडमियम मीन Cd, कोबाल्ट मतलब Co, निकल मतलब Ni, टिन मतलब Sn, लेड मतलब Pb, हाइड्रोजन यानी H, कॉपर Cu, मरकरी आपका Hg, ठीक, सिल्वर आपका Ag, गोल्ड आपका Au, और प्लेटिनम हो गया है Pt। अब आप कहोगे कि मैम ये तो समझ में आ गया कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन है, पर अब इसे याद कैसे रखा जाएगा? तो हमारी कक्षा में हम रटते नहीं है, चलो आपको दे देते हैं एक छोटी सी ट्रिक। यहां लिख लेते हैं हम कच्चा, ठीक है, यहां लिखते हैं नारियल, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम लीची, Ba से लिख लो आप बादाम, ठीक है, Sr से लिख लो आप सारे, कैल्शियम से लिख लो आप क, मैग्नीशियम से लिख लो मा, एल्यूमिनियम से लिख लो ल। ठीक है, कच्चा नारियल लीची बादाम सारे कैसे हैं, कमाल के, बोलो मेरे साथ, कच्चा नारियल लीची बादाम सारे कैसे हैं, कमाल। पोटेशियम आपका सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, एक हो गया। चलो आगे देखो, Mn से लिखेंगे हम यहां पर आपका मनन, ठीक है, मनन की, ठीक, जिंदगी में, ठीक है, जो मनन की जिंदगी है भाई क्या हुआ उसमें, वो कैसी हो गई है, क्रेटा और फरारी, कैसी है, क्रेटा और फरारी में कैद हो गई है भाई मनन की जिंदगी। यानी Mn यानी मैग्नीज, जिंक आपका क्रोमियम, आयरन और कैडमियम, क्लियर हो गया। कच्चा नारियल लीची बादाम सारे कमाल, मनन की जिंदगी क्रेटा फरारी में कैसी कर दी आपने, कैद कर दी। उसके बाद कौन आया था, कोविड आया था क्या भाई? तो देखो जरा कोविड में हमने क्या किया था, कोविड से हमने लिख दिया कोबाल्ट, और नी से लिखा आपने नी, और एसएन से लिख दो आप सान। यानी कोविड में निशान में
ठीक है, निसान कौन है? आपकी कार होती है, ठीक है। पंजाब, ठीक, क्या हुआ था भाई कोविड में? पंजाब और हरियाणा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हरियाणा से कुछ लोग, ठीक है, कहां चले गए थे? हांगकांग। कहां चले गए थे भाई? हांगकांग चले गए थे। और कहां चले गए थे? अर्जेंटीना चले गए थे। और कहां चले गए थे वो? पटाया चले गए थे। कहां चले गए थे भाई? पटाया चले गए थे। क्लियर हो गया है? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? देखो, कोविड में निसान में पंजाब हरियाणा से कुछ लोग हांगकांग, अर्जेंटीना और पटाया चले गए। क्लियर हो गई? पूरी की पूरी सीरीज आपको एक बार में हमने याद करा दी है। कच्चा नारियल, लीची, बादाम सारे कमाल हैं। मनन की जिंदगी क्रेटा फरारी में कैसी हो गई है? कैद हो गई है। कोविड में निसान में पंजाब हरियाणा से कुछ लोग कहां चले गए हैं आपके? जल्दी बोलिएगा। हांगकांग, अर्जेंटीना और पटाया आपके चले गए हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गई है आपकी सक्रियता श्रेणी। क्लियर? ये कहां काम में आ रही थी? विस्थापन अभिक्रिया में। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ठीक, इसमें क्या हुआ? अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापन कर दिया। अब प्रयोगों के बिना तो हम बात करेंगे नहीं, तो चलो क्लास में कर लेते हैं प्रयोग, देखते हैं क्या हो रहा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कीलों को डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन है और डाल किसको रहे हो? लोहे की कीले। लोहे मतलब आपका क्या हो गया है? आयरन। तो होगा क्या कि कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा? गंदा सा मलीन कलर का हो जाएगा। और जो आपकी कील है वो कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी। कैसी होगी? ब्राउन कलर की। तो ये देखो, आपका ये रहा कील, ये है आपका नीला विलयन। कॉपर सल्फेट का कैसा विलयन है? नीला। क्योंकि कॉपर सल्फेट को आप क्या कहते हो? नीला थोता भी कहते हो। क्या कहते हो? नीला थोता। थोड़ी देर जब आप इसे रखोगे तो आपको क्या प्रेक्षण मिलना चाहिए कि ये देखो, लोहे की इस तरह की कील आपकी कैसी हो गई है? भूरे कलर की हो गई है। विलयन का रंग जो कि कैसा था? आपका नीला, और यहां आकर के कैसा हो गया है? मलीन कलर का हो गया है, यानी गंदा सा हो गया है। तो देखो, विलयन का नीला रंग, मलीन होना, लोहे की कील का कैसा होना? भूरा होना। अभिक्रिया क्या कहती है कि ये रहा आपका आयरन, ये रहा कॉपर सल्फेट। आयरन किसको प्रतिस्थापित करेगा? कॉपर को। क्योंकि मनन की जिंदगी किसमें कैद थी? क्रेटा और फरारी में। तो फरारी कहां आई? ऊपर। और कुछ लोग गए थे कहां? कोविड के बाद। तो कोविड तो बाद में आया था, ठीक, मनन तो पहले ही कैद हो गया था। तो कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, किससे? आपके आयरन से। इसलिए यहां पर क्या बना है? आपका आयरन सल्फेट। कॉपर चाह के भी वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो कैसा है? कम क्रियाशील है। यहां पर कॉपर कैसा रह जाएगा? अकेला रह जाएगा। चलो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जिंक ने किसको प्रतिस्थापित करना है? कॉपर को। और क्या बनाना है? जिंक सल्फेट बनाना है। क्योंकि जिंक भी कहां आता है? मनन की जिंदगी। तो जिंदगी में से जिंक ऊपर आता है। अब है ये लेड और ये है कॉपर। तो लेड भी क्या कर देगा? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। बात समझ में आई? यानी यहां पर क्या हुआ है? जिंक ने करा है कॉपर को प्रतिस्थापित, यहां पर लेड ने भी किया है कॉपर को प्रतिस्थापित, और आयरन ने भी किया है कॉपर को प्रतिस्थापित। इसका मतलब ये तीनों अधिक अभिक्रियाशील हैं। किससे? आपके कॉपर से। चले आगे, देखिए अगला एग्जांपल। अब कॉपर जो है वो AgNO3 के साथ काम कर रहा है, और अब कॉपर किसको विस्थापित कर देगा? आपके सिल्वर को। क्योंकि कुछ लोग जो है वो बाद में गए थे अर्जेंटीना, है कि नहीं? तो कुछ लोग तो कुछ ऊपर आ गया था। क्लियर हो गई बात यहां तक? इसको कंफर्म कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू कि क्या हुआ है। देखिए जरा, ये देखिए, आप इसको नीचे ले आइए। देखिए, जिंक ऊपर है और आपका कॉपर नीचे, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील, इसलिए जिंक ने प्रतिस्थापित किया। फिर आप देखो कि आयरन कहां है? ढूंढिए, ये रहा फरारी। तो फरारी मतलब आयरन, आयरन भी ऊपर है, कॉपर नीचे है। ये रहा आपका लेड, लेड भी कहां है? ऊपर, और कॉपर कहां है? नीचे। पर कॉपर ऊपर है और सिल्वर कहां है? नीचे। तो बात आ गई यहां तक समझ में?
कोई दिक्कत है? जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो क्या करेगा? कम अभिक्रियाशील, कम क्रियाशील तत्वों का क्या कर देगा? विस्थापन कर देगा। क्लियर हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम अधातु विस्थापन अभिक्रिया की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? धातु विस्थापन अभिक्रिया भी होती है और अधातु विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। धातु धातु का विस्थापन करेगी, अधातु अधातु का विस्थापन करेगी। यहाँ पोटेशियम आपके पास कौन है? धातु, लेकिन ब्रोमियम जो है या ये कौन है? अधातु। कौन है ये? अधातु। तो अधातु के द्वारा अधातु का विस्थापन, तो क्लोरीन कैसी है? अधातु। तो क्लोरीन क्या करेगी? ब्रोमीन की जगह लेगी। तो क्या बनाएगी ये? KCl बना लेगी। था क्या हमारे पास? KBr था। तो KBr की जगह किसने ले ली? आपके KCl ने ले ली। और आपकी धातु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो धातु के द्वारा धातु का विस्थापन, अधातु के द्वारा अधातु का विस्थापन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये हुई है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया की। देखो, एक बार विस्थापन किया तो विस्थापन अभिक्रिया, अब 2 बार विस्थापन कर दो, 2 बार आप जगह बदल दो तो क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो मेरे साथ, क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि हम शक्तिशाली मित्र जो है वो हमारा जो दूसरा मित्र है, पुराने मित्र का विस्थापन नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे? मित्रों का करेंगे आदान प्रदान। मतलब कि हमारे पास है A और B मित्र का एक जोड़ा और दूसरा है C और D मित्र का एक जोड़ा। तो हम क्या करेंगे? मित्रों का कर देंगे आदान प्रदान, और इस आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जरा देखें, अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। क्या हो रहा है? आदान प्रदान। अब समझते हैं ये आयन क्या होते हैं। तो आयन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, धनायन और कौन सा होता है? ऋणायन। ठीक भाई। अब जो धनायन है वो कैसा होगा? उस पर आपका प्लस लिखा हुआ होगा। ऋणायन पे क्या लिखा हुआ होगा? आपका माइनस लिखा हुआ होगा। तो क्या होगा? जब आपका कोई भी यौगिक, जैसे कि हमने लिया है NaCl, ठीक, इसको तोड़ना है तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस और आपका Cl माइनस में। कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस। अब ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ये कौन है? आयन है। कौन है? आयन है। क्लियर हो गया क्या भाई? धनायन और ऋणायन में क्या होता है? अच्छा, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? आपका खाने का नमक है। कैसा है ये भाई? खाने का नमक। टेबल सॉल्ट कहते हैं इसको, वो जो मम्मी सब्जी में डालती है वही वाला ये नमक है। तो देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा है? A और B एक अभिकारक, C और D दूसरा अभिकारक। अब कर दो मित्रों का आदान प्रदान। ये क्या होगा? इसके मित्र के साथ जुड़ जाएगा और C इस मित्र के साथ जुड़ जाएगा। उत्पाद में क्या मिला है? A और D नया जोड़ा और C और B नया जोड़ा। इसका मतलब मित्रों का क्या हो गया है? आदान प्रदान। और मित्र कौन है यहाँ पर? आयन। एग्जाम में मित्र नहीं लिखना है, लिखना क्या है? आयन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले देखिए कौन कौन से होते हैं। प्रयोग आ गया है भाई, बिना प्रयोगों के तो बात हम नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर दो, मिला दो, तो क्या प्रेक्षण आपको प्राप्त होगा? देखे जरा, ये है सोडियम सल्फेट युक्त विलयन वाली परख नली, ये है बेरियम क्लोराइड युक्त विलयन वाली परख नली। अब आप देखेंगे जब आप इनको मिलाएंगे तो आप देखेंगे श्वेत रंग का अवक्षेप बनने की तैयारी हो रही है। देखिए कैसे धुएं जैसी अभिक्रिया दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा सोडियम आपका सल्फेट और काम कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। इसका मतलब होता है आपका अवक्षेप। क्या मतलब होता है? आपका अवक्षेप। और क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है बच्चों? सोडियम क्लोराइड।
प्रेक्षण में क्या हुआ है भाई, ये जो बेरियम सल्फेट है इसका क्या मिला है, अवक्षेप। और अवक्षेप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेसिपिटेट। और अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में परख नली के अंदर अगर पैंदे में कोई पदार्थ बैठ जाता है जो कि अभिक्रिया नहीं कर रहा है या जल में घुलनशील नहीं हो रहा है, नीचे ठोस रूप में बैठा है, तो क्या होगा, वो अवक्षेप कहलाएगा। तो इस प्रयोग से हमको क्या प्रेक्षण मिला कि बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप है वो किस रंग का दिखाई दिया था, हमको श्वेत रंग का दिखाई दिया था। क्लियर हो गई बात। विलयन में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि बेरियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है या एक और प्रयोग करते हैं क्लास में जो हम कर भी चुके हैं। कौन सा कर चुके हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, भाई क्या थे ये दोनों, रंगहीन थे क्या ये, और पीले कलर का अवक्षेप दे रहे थे क्या, हमको पढ़ा था क्या हमने ऐसा, बिल्कुल पढ़ा था कि ये देखो दोनों कैसे हैं, रंगहीन है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही आपने डाला तो ये कैसा अवक्षेप हो गया, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। और अवक्षेप सॉलिड स्टेट में होता है, मानी ठोस अवस्था में आपका होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये तो पढ़ चुके हैं हम, याद कर चुके हैं इसे तो अच्छे से, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और अब हम देख लेते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या होते हैं। ठीक, और इसको कर लेते हैं रिवाइज फटाफट से कि क्या है हमारी विस्थापन और द्विविस्थापन। तो देखो, सामान्यतः अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व का क्या करा दोगे, विस्थापन, तो क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गई। और अगर कर दोगे आयनों का आदान प्रदान तो क्या बन जाएगी आपके पास, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। विस्थापन में एक ही बार विस्थापन कराया था, लेकिन द्विविस्थापन में हमने कितनी बार विस्थापन कराया, 2 बार। उदाहरण देखो, आयरन की कॉपर से अभिक्रिया पर हमने आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को छोड़ दिया, ऐसा का ऐसा छोड़ दिया था ना हमने मित्र को। लेकिन यहाँ देखो, आपने अभी अभिक्रिया करवाई है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ, तो आपने श्वेत रंग का अवक्षेप बनाया बेरियम सल्फेट, और आपको क्या मिला है, नमक मिला है। क्या मिला है, नमक मिला है। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, क्या है भाई, ये नमक है। तो चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस के कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, वीडियो को कर दो पॉज थोड़ी देर और देखोगे क्या क्या इसके उदाहरण दे रखे हैं। तो देखो भाई, ये दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि नहीं है ये द्विविस्थापन का है क्या, नहीं है। कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर रहा है जिंक के साथ, तो बन रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। विस्थापन हो रहा है पर कितनी बार, एक बार विस्थापन हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ना कि आपकी द्विविस्थापन। ये देखो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके लेड आयोडाइड बना रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट आपको मिल रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो आंसर कैसा होगा आपका, स होगा। कैसा होगा आपका आंसर, स होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के क्या कहता है, क्या होता है जब, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, रिएक्शन देकर के छोड़ देते हैं कि भैया पता लगा लो खुद कि क्या होता है। तो हमने पढ़ा है, हम पता लगाएंगे। करो वीडियो को पॉज फिर से और लगाओ अपनी अपनी इक्वेशंस को पूरा करने में दिमाग, देखते हैं क्या बनता है। कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट और क्या मिलेगी, कॉपर। ये वाली अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है आपका, बेरियम सल्फेट बनाता है, और आपको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है आपको, सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया दोनों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है क्या भाई, नहीं। विस्थापन में हम मित्र बदलते हैं,
आयन तो कब बदलते हैं? द्विविस्थापन में। जब आप क्या करा दोगे, 2 बार करवा दोगे, तब आपका क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसमें आपके आयन बदलेंगे। विस्थापन में मित्र बदलता है, यानी एक ही बार विस्थापन होगा, तो कथन कैसा हो गया है आपका? असत्य कथन हो गया है। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना है 2 से 3 बार, रिएक्शंस को पॉज कर करके समझना है और याद करना है, कोई गलती नहीं करनी है, रटना नहीं है। धन्यवाद।